वेलकम बैक एंड फ्रीक्स। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर चैप्टर 286 का। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है नाच के साथ, जहाँ पर वो कहता है कि वो उन्हीं चीज़ करता था जिसमें उसे मज़ा आता था एंड उसने काफ़ी सारी बैड चीज़ें करी हैं जब तक वो ग्रो अप हुआ। एंड मीन वाइल उसका जो ब्रदर था वो एकदम अपोजिट था, सब उसे प्यार करते थे एंड वो भी सबको प्यार करता था। एंड वो एक लाइट की तरह जो कि खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है दूसरों के लिए, बिल्कुल उसकी मैजिक एट्रीब्यूट की तरह। यानी उसका मैजिक एट्रीब्यूट लाइट था, यानी लाइट मैजिक यूज़ करता था वो। एंड इवन इफ उन दोनों के पास सेम अपीयरेंस था, लेकिन फिर भी वो सेम बिल्कुल भी नहीं थे। एंड जब उसे उसका ग्रिमर मिला, उसे एक ग्रिमर के बारे में सुना, एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसका मैजिक एंड उसका मैजिक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। एंड या वो बंदा हमारा सैवेज यामी था। एंड वो कहता है कि वो एक रेयर टाइप ऑफ पर्सन था एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते थे उनके मैजिक की वजह से। एंड उन्होंने काफ़ी सारी बैड थिंग्स करी एंड ऐसी चीज़ें करी जिससे एटलीस्ट वो अरेस्ट ना हो मैजिक नाइट से। एंड देन आधे साल बाद कोइंसिडेंटली वो है उसका ब्रदर एक्वाडीन में चले गए मैजिक नाइट्स के। एंड उसने सोचा था कि एक यामी जैसा एक लड़का कभी भी मैजिक नाइट्स का पार्ट नहीं हो सकता, बट जो उसका ब्रदर है जो कि सबके साथ फेयर रहता है, वो यामी के साथ और थोड़ा क्लोज हो गया। एंड यामी भी यूज टू हो गया मैजिक नाइट्स से उसके ब्रदर की वजह से। एंड उसके ब्रदर ने कहा कि यामी एंड उसके अंदर मैजिक से असाइड कुछ और भी सिमिलरिटीज़ हैं, बट उसने उसको नहीं सुना। वो हमेशा बॉदर फील करता था जब भी कोई इससे कहता था मैजिक नाइट ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब वो 18 हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया एंड उसने कहा कि जो ओल्डेस्ट सन है उसको छोड़ दो एंड मॉर्गन को फैमिली कैरी करने दो। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, तुम ही हो जो कि फर्स्ट फैमिली को कैरी करोगे नाच। एंड देन वो यूज़ करते हैं शैडो मैजिक डार्क गार्डन इन्विटेशन एंड वो बताता है कि जो हम फर्स्ट फैमिली हैं वो हैं जो कि पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं डेविल्स को स्टडी करने के लिए। एंड जो वो मैजिक सोल है वो तुम्हारे अंदर कंटिन्यू होती है, ना कि उसके अंदर। एंड नाच काफ़ी ज़्यादा स्केयर हुआ था एंड वो साइड काफ़ी ज़्यादा स्केरी नाच के लिए, लेकिन वो ब्यूटीफुल भी थी एंड वो एक्साइटेड हो गया। एंड देन उसे पता चला कि फ्रॉस्ट हाउस के अंदर डिफरेंट वो नहीं उसका ब्रदर था। वाइल यामी एंड मॉर्गन मैजिक नाइट्स में एक्टिव थे तो उनका जो डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। एंड उसने अपना सारा वक्त बिताया डेविल्स की स्टडी करने के लिए एंड 4 डेविल्स से उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। एंड उसके डैड कहते हैं कि यार तुम एक जीनियस हो एंड परहैप्स तुम वो हो जो कि इससे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो अंडरवर्ल्ड के रूलर से, टाइम स्पेस और ग्रेविटी के डेविल से, यानी द हाईएस्ट रैंकिंग डेविल लूसीफर से। एंड जब वो कर रहा होता है तब मॉर्गन कहता है कि मत करो इसे, लेकिन फिर भी नाच कर देता है वहीं पर। एंड या उसे पे करना पड़ता है प्राइस एंड सबके सब मर जाते हैं। एंड वो एकदम डरा हुआ होता है एंड एकदम से मॉर्गन आता है एंड उसे रोक देता है। एंड देन उसके बाद मॉर्गन कहता है कि उसके कार्मा का पार्ट है, क्योंकि उसने मैजिक नाइट्स को नहीं बताया कि उसकी फैमिली फॉरबिडन मैजिक प्रैक्टिस करती है एंड इस वजह से ताकि वो पीस को प्रोटेक्ट कर सके दोनों शैडो और लाइट के। एंड जब वो मर गया दैन उसके बाद वो कहता है बचा लो इसे, लेकिन नहीं होता वो ऑब्वियसली। एंड हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ नाच कहता है कि वो ईवल को करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जो गुड पीपल को नुकसान पहुंचाएगा वो उसे मारेगा एंड वो अपने लिमिट्स को यहीं सरपास करेगा, या वो ये ब्लैक क्लोवर वाला क्लिचे। सो या बेसिकली ये आज का चैप्टर था एंड आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था नाच की बैक स्टोरी के लिए। अब मेरे पास जो थ्योरी थी नाच से रिलेटेड वो ये थी कि जो नाच है उसने अपने ब्रदर के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर ली थी। कुछ हुआ था, मे बी उसका ब्रदर मर रहा हो या वो मर रहा हो एंड उन दोनों ने बॉडी एक्सचेंज कर ली हो, बट क्वाइट वैसा नहीं हुआ था। एंड एक चीज़ और हुई थी, जो लेटेस्ट एपिसोड था उसके अंदर जैक ने पूछा था कि तुम वो हो एंड तुम अलग मैजिक यूज़ करते थे या कुछ अलॉन्ग विद दोज लाइन्स। सो काइंड ऑफ लाइक फोर्स एंड थी वो नाच के पास की कि मे बी नाच कहते पास में कुछ और था। एंड अभी मुझे समझ में आ रहा मे बी नाच कहते ऐसा ही है सेम। एंड जो बॉडी एक्सचेंज वाली चीज़ वो अभी भी नहीं हुई, मे बी जो बॉडी एक्सचेंज वाली चीज़ थी वो कभी हुई नहीं। एंड नाच जैसे कि हमें पता है वो दोनों ट्विंस थे तो उसने बस अपना हेयर स्टाइल वैसा कर लिया एंड बस हो गया काम। और तो मैं सोच रहा था कि शायद उसका हेयर स्टाइल वाइट है, क्योंकि जो उसका ब्रदर है उसका ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा था। सो मैंने सोचा था कि वो वाइट होगा, लेकिन एक्चुअली शायद वो वाइट है नहीं, मे बी ब्लैक ही है वो। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। मे बी उसकी नाच की पूरी जो बैक स्टोरी वो कर ली, या मे बी रह गई हो थोड़ी सी जो कि अगले चैप्टर में करे। बट यार मेरी नाच की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड हमें एक और चीज़ पता लगी कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि डेविल्स को भी प्रैक्टिस करती हैं। तो यार आप लोग बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा? मुझे चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा था। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड मैं जाओ मेरे ट्विटर पर फॉलो करो, मैं वहाँ पर छोटे छोटे अपडेट देता रहता हूँ, जाकर वहाँ पर फॉलो करो। एंड या बाकी आप लोग बताओ आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर आपके पास कोई थ्योरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में, तब तक के लिए